कथारा मजदूरों का साथ इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को कोयला क्षेत्र से भगा दूंगा। मुझे किसी यूनियन के टैग की आवश्यकता नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहीं यूनियन होता है। उक्त बातें चर्चित मजदूर नेता एवं राको मशरूम फौजी गुट के महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी ने सीसीएल के कथारा अतिथि गृह में कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों का जिगर फौलादी है, फिर भी उनका निरंतर शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला मजदूरों को किसी लाभ के लिए घूस देना पड़ रहा है, यह शर्म की बात है। मजदूर जो भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं उसमें ट्रेड यूनियन नेता की मिलीभगत है। फौजी के अनुसार 90% नेता घुसखोर हो गए हैं, इसलिए वे मानते हैं कि सभी मजदूर अपना नेता स्वयं बने। इसी मुहिम को लेकर वे लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे। फौजी के अनुसार भ्रष्ट यूनियन नेताओं के संरक्षण में ऑफिस के दर्जनों बाबू दशकों से एक ही कुर्सी पर कब्जा जमाए हैं। फौजी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कथारा क्षेत्र में एक नेता द्वारा आवास आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए लिया गया। वहीं ढोरी में एक कर्मचारी को अपने पुत्र का नॉमिनी में नाम चढ़ाने के एवज में 20,000 घूस देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं मजदूरों का काम बिना 1 रुपए के लिए करता हूं, वह भी डंके की चोट पर। दम है तो कोई मुझे भ्रष्टाचारी साबित करे। इस अवसर पर यूनियन के सीसीएल रीजनल सचिव अर्जुन नोनिया, ढोरी क्षेत्रीय सचिव छोटेलाल शर्मा, क्षेत्रीय संयुक्त सचिव गंगा देवी के अलावे चंद्रमा तिवार था, अख्तर अंसारी, प्रकाश कुमार आदि उपस्थित थे। दिन से हूँ, मैंने अनुभव किया कि कोल इंडिया में तो मजदूरों का शोषण हो ही रहा है, लेकिन सीसीएल में खासकर बेरमो कोलांचल में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसीलिए हर एक हफ्ता मैं बेरमो कोलांचल का दौरा करता हूं और जो हमारे अगल बगल जो बैठे हुए हैं हमारे ये सभी नेता, इनको मनोबल को बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। साथ ही मजदूरों के बीच में मजदूर चौपाल के माध्यम से मजदूरों के अंदर सोई हुई मर्दानगी को जगाने का काम करते हैं कि तुम जगो, फौलादी तुम्हारा जिगर है। और ट्रेड यूनियन में जो भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग आ गए हैं, उनको विदाई करो। तुम किसी भी पार्टी पे हो, उसी पार्टी का नेता बनो। आज ट्रेड यूनियन के नाम पर, ट्रेड यूनियन का नाम बेच के ठेकेदारी में कुछ लोग लगे हुए हैं। कोई लोहा चोरी में लगे हैं, कोई कोयला चोरी में लगे हैं, कोई तेल चोरी से पैसा लेते हैं, कोई लोकल सेल से पैसा ले रहे हैं, कोई रेलवे रैक से पैसा ले रहे हैं। उसके बाद भी हमको दुख होता है कि यही नेता मजदूरों का शोषण करते हैं। ऐसा है कि मेरा उम्र 67 हो रहा है और पूरे कोल इंडिया में जो भी सर्विस में है, उम्र में चाहे तो वो मेरे छोटे भाई हो सकते हैं और मेरा बेटा 42 साल का है, उससे छोटे हैं, मेरे बेटे के समान। मैं मजदूरों को अपने भाई और सगे बेटे के समान प्यार देता हूं। आज तक कोई भी अधिकारी कोल इंडिया में नहीं कर सकता है मैं किसी को धमकी दिया, क्योंकि जो अधिकारी बन के गए हैं सीसीएल में वो भी हमारे परिवार से हमारे बेटे भाई हैं। और कोई भी अधिकारी जो मैं काम लेकर के गया मजदूरों का, तो कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ मजदूरों को आगे करके ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को धमकाते हैं। वो कहने वाला है कैसा मजदूर हो जिसको न मैंने देखा न मुझे देखा। जब आमने सामने नहीं हुआ तो हम किसको धमकाए। और मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं मजदूरों को धमकाने के लिए नहीं, मजदूरों के लिए संकल्पित हूं। मजदूरों के खुशी के लिए, परिवार खुशी के, मैं अपना प्राण दे सकता हूं, तो धमकाने के सवाल कहां से पैदा होता है। ऐसा है कि 1990 के बाद बिंदेश्वरी दुबे, रामदास सिंह, मिथिलेश सिन्हा, शफीक खान जैसे नेताओं को जाने के बाद ये ट्रेड यूनियन में जितने भी हैं 90% लोग शोषक